हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास सेवन्थ की चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपने कर लिया होगा। इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो की समरी इसका दिया हो, व्हाट वी हैव लर्नड, यानी जो कुछ हमने सीखा उसके बारे में थोड़ा सा इसमें दिया है, इसको रीड कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका दिया है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, जनरली बेसेज आर बेटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। इसमें बताया कि जो एसिड होता है वो सामान्यतः टेस्ट में खट्टा होता है, लेकिन जो बेस होता है वो टेस्ट में बेटर होता है और छूने पर ये साबुन जैसा दिखाई देता है, आपको लगता है। दूसरा पॉइंट दिया है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को आपको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है इसके कलर को। अगला पॉइंट तीसरा दिया है, सब्सटेंसेज व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही न्यूट्रल होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो याद रखना, न्यूट्रल को हिंदी में हम उदासीन कहते हैं। पॉइंट नंबर जो आपका 4 दिया है, सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड में अलग कलर और बेस में अलग कलर और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग कलर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट आपका दिया है, एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म ए साल्ट। तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक साल्ट बना लेते हैं। ये साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन जो आपका साल्ट नया बनता है ये एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकता है। आगे देखिए, आपका एक्सरसाइज आपका यहाँ से शुरू होता है। तो एक्सरसाइज आपका दिया है 1, स्टेट डिफरेंसेज बिटवीन एसिड्स एंड बेसेज। तो एसिड और बेस में आपको डिफरेंस आपको बताना है। तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पे एक चित्र के द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन में। आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक कॉलम बना लेना है जैसा कि इसमें बना हुआ है। एक तरफ एसिड आपको लिखना है, दूसरी तरफ बेस लिखना है और इसको लिख देना है। देखिए यहाँ पे दीज आर साउर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस डू नॉट चेंज देयर कलर इन ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस का कोई कलर बेस जो है ये चेंज नहीं करते हैं। तो इसको यहाँ पे दिया गया है, बेसेज डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। तो जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस का कलर नहीं चेंज करते हैं, बल्कि वे रेड लिटमस का कलर चेंज कर देते हैं। इसमें दिया है आपका, एसिड्स एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस का कलर नहीं चेंज करते हैं, लेकिन बेस जो है रेड लिटमस का कलर को ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो लिटमस पेपर होता है उसमें अगर लिटमस पेपर का ब्लू है तो उसको आपको एसिड चेंज करेगा, लेकिन अगर रेड है तो उसको बेस चेंज करेगा। ये ध्यान देना है आपको। इसको आगे देखिए, विथ चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर। चाइना रोज इंडिकेटर के साथ में एसिड जो है डार्क पिंक कलर देते हैं। आगे इसमें दिया है, बेसेज गिव ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर। तो चाइना रोज इंडिकेटर के साथ में ये हरा रंग देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। अगला इसमें दिया गया है, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर। जो एसिड होता है वो टर्मेरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करता है। बेसेज टर्न द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड, लेकिन जो बेस होता है वो टर्मेरिक इंडिकेटर को कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया, इसमें लिखा हुआ है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। जो अमोनिया होती है वो बहुत सारे हमारे हाउस होल्ड घरेलू प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि विंडो क्लीनर हो गया, खिड़कियों को साफ करने के लिए जो आता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये रेड लिटमस को किस में, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसका नेचर क्या है। तो अगर ये ब्लू लिटमस को जो रेड लिटमस को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है तो बेसिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो अमोनिया उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको देखिए क्या दिया है इसमें, नेम द सोर्स फ्राम हुइच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो लिटमस जो है लाइकेन एक होता है, आपको बताया गया है, आपने बुक में अपने देखा, उस लाइकेन से इसको प्राप्त किया जाता है। इसको रीड करते हैं, आंसर इसका ये है, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। इसको हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, जो
नेचुरल डाई होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, और इसको जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिससे लिटमस सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। तो इसको हम एक इंडिकेटर की तरह एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब देखिए जो ये आपका सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये कलर को किस तरीके से बदलता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये इसको बदलकर रेड कलर में कर देता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका कलर ये ब्लू कर देता है। तो ये आपका लिटमस सॉल्यूशन आपका यहाँ पे दिया है। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसमें ये कोई कलर का चेंज नहीं देता है, यानी अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, और अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू ही वो रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, इज़ द डिस्टिल वाटर एसिड बेसिक नेचर, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे दिया गया, इसको हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर जो है प्रकृति में उदासीन होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो इसको जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। नाइदर विल शो अ कलर चेंज विथ डिस्टिल्ड वाटर, दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे लिटमस पेपर अगर हम लें, चाहे ब्लू या रेड लिटमस, कोई भी लिटमस पेपर अगर डिस्टिल्ड वाटर में हम डालते हैं तो कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा। तो चूंकि कोई कलर का चेंज नहीं होता, आपने अभी ऊपर पढ़ा है, तो जिसमें कोई कलर का चेंज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर एसिडिक या बेसिक होता है तो कोई ना कोई कलर चेंज जरूर करता है। आगे देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसको हमने आपको लिखवा दिया, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। इस एक हमने आपको लिखवा दिया है, उसी को उसमें पूरा ये लिखा हुआ है। ये हमने डेफिनेशन भी आपको दिया है, और एक एग्जांपल भी आपको ये दिया गया है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक आपका बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो ये दोनों मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पे बना देते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर बनाते हैं, और इसके साथ में ये हीट को जनरेट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर है। इसको आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ पहले से, तो आप इसको चाहे तो ना भी लिखें, क्योंकि एक बार इसको आपने लिख दिया है, इसको हमने लिखवा दिया है पहले से ही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम एक एक करके रीड कर लेते हैं जो आपका आंसर में दिया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे देखिए, जो चूँकि नाइट्रिक एसिड है और एसिड जो लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है, ना कि ब्लू में, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉल्स है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, लिटमस को रेड में नहीं बल्कि ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स होगा। पॉइंट नंबर 3 आपका दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने लिखवाया भी है, और जस्ट ऊपर आपने अभी इसको देखा भी है। यहाँ पे आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने का नमक होता है, ये साल्ट होता है, और ये पानी बनाते हैं, साथ में हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। पॉइंट नंबर यहाँ पे अगला आप देखेंगे, जो इसमें आपको पॉइंट ये दिया हुआ है, पॉइंट नंबर आपका जो है 4 इसमें दिया गया है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। जो इंडिकेटर होता है एक सब्सटेंस होता है जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर को देता है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पे दिया है, इसको यहाँ यहीं पे दे दिया गया है। तो क्या यहाँ पे टूथ डिके इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो टूथ डिके आपका जो है एसिड के कारण होता है, ना कि बेस के कारण होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, और पांचवा आपका ये क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से आप जब भी वीडियो देखें अपने बगल में अपने बुक को रखें और वहीं से आप इसको टिक किया कीजिए। और इसको आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को आप यहाँ पे देख के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस बार जो सॉल्यूशन को इसीलिए यहाँ पे लेके आए हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, डोरजी हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के रेस्टोरेंट में जो है कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन इनके ऊपर ये नहीं लिखा है कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये कौन क्या है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो उसको जो है, ये जो ड्रिंक है इसको कस्टमर्स के डिमांड पर, जैसा कस्टमर मांगेगा उस हिसाब से उसको सर्व करना है, उन तक पहुँचाना है। द कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक,
देखिए यहाँ पे एक कस्टमर है जो स्टिक ड्रिंक चाहता है, अनदर वांट्स बेसिक, और दूसरा बेसिक चाहता है, लेकिन तीसरा चाहता है कि उसको न्यूट्रल ड्रिंक दिया जाए। हाउ विल डोरजी डिसाइड हुई ड्रिंक इज टू बी सर्व टू होम। तो ये डोरजी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन से ड्रिंक को हम किसको यहाँ पे सर्व करें। तो निश्चित रूप से जो आपका एसिडिक और बेसिक ये सब ड्रिंक्स हैं, इसको आप क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर से थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाल के आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। तो अगर कोई बेसिक है तो वो क्या करेगा, जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। लेकिन अगर न्यूट्रल होगा तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसको टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं आंसर। सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स। तो क्योंकि ये खाने के लिए होते हैं जो ड्रिंक्स होते हैं, तो इनको जो है चख के भी हम देख सकते हैं, लेकिन चखने से ही हमेशा रिलायबल नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टिक ड्रिंक्स विल बी सोर टू टेस्ट, व्हेयर एज बेसिक ड्रिंक्स विल बी बिटर इन टेस्ट एंड न्यूट्रल ड्रिंक्स विल हैव नो टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बताया गया जो एसिडिक ड्रिंक होगा वो खट्टा होगा, बेसिक ड्रिंक होगा वो बिटर होगा, लेकिन जो न्यूट्रल ड्रिंक होगा उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। अब उसमें खट्टा और बिटर का टेस्ट नहीं होगा, बाकी इसमें स्वीट सावर का टेस्ट हो सकता है, पॉसिबल है। आगे देखिए, डोरजी हैज लिटमस इंडिकेटर। अगर डोरजी के पास में लिटमस इंडिकेटर है या सॉल्यूशन है या पेपर, दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं लिटमस इंडिकेटर दो टाइप का होता है, एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक लिटमस पेपर होता है। देन ही कैन टेक इट्स हेल्प। तो ये इसका हेल्प ले सकती है अगर इसके पास लिटमस पेपर है तो। ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर। तो जितने भी ड्रिंक हैं उन सभी ड्रिंक से एक एक बूंद करके क्या रखना है, किसी एक पेपर पे रखना है, लिटमस पेपर के। उसके बाद में देखिए, इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, लेकिन अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, देन इट इज़ एसिडिक ड्रिंक, तो वो एसिडिक ड्रिंक होगा। आगे ये देखिए, आउट ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक्स सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल। तो उनमें से जो बचे हुए दो होंगे उनमें से एक बेसिक होगा, एक न्यूट्रल होगा। अगेन ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक्स ऑन रेड लिटमस पेपर। तो इनमें से जो बचे हुए ड्रिंक हैं उनमें से एक को रेड लिटमस पेपर में ये रखेगी। इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू, लेकिन अगर कलर कोई भी ड्रिंक अगर कलर जो है लिटमस का ब्लू कर देता है, देन इट इज़ बेसिक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बेसिक मान लेंगे। एंड द अदर आर न्यूट्रल, तो जो दूसरे होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। इन दिस वे ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर्स देयर रिस्पेक्टिव ड्रिंक्स। तो इस तरीके से जो ये तीनों कस्टमर हैं इनको उनके जो रिस्पेक्टिव ड्रिंक्स हैं जो उन्होंने मांगा है उस हिसाब से उसको सर्व कर सकती है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो जब आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको एंटासिड टैबलेट दिया जाता है। एंटासिड टैबलेट ऐसा टैबलेट होता है जिसमें ये बेस को कंटेन करता है, और हमारे पेट में स्टमक में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम एंटासिड खा लेते हैं। एंटासिड एक बेस होता है, हमारे पेट में एसिड होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ दिया, पॉइंट नंबर ए में दिया है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी, ऐसा इस कारण होता है कि एसिडिटी के दौरान एंड एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, तो हमारे पेट में जो है ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड एंटासिड कंटेन्स बेस, एंटासिड बेस कंटेन्स करता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दीज बेसिस रिएक्ट विथ एक्सेस एसिड टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। तो ये जो बेस होता है एंटासिड का, ये हमारे स्टमक के जो एसिड होते हैं उनसे रिएक्ट करता है, इनको न्यूट्रलाइज करता है। दिस गिव्स अस रिलीफ, और ये हमको आराम देता है। अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। तो जब कोई चींटी हमको काटती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन, ये जिंक कार्बोनेट होता है कैलामाइन सॉल्यूशन में, तो ये जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है ये जब कोई चींटी हमको काट लेती है उसके ऊपर जब इसको हम रफ करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो जो चींटी का काटने से जो एसिड, चींटी में चूँकि एसिड होता है और जो कैलामाइन होता है बेस होता है, तो एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमको वहाँ पर दर्द नहीं होता है। तो इसको रीड करते हैं, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब कोई चींटी हमको काटती है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो ये हमारी त्वचा में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट व्हिच इज बेसिक इन नेचर। कैलामाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट को कंटेन करता है जो कि जिसका नेचर बेसिक होता है। देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड। तो इस कारण से इसको जो है हम फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। पॉइंट नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, फैक्टी वेस्ट कंटेन्स एसिड्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर सी को रीड करते हैं, फैक्टी वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज।
जो फैक्ट्री वेस्ट होता है इसको हम वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने या डाल देने से पहले इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर बॉडीज़ में जो मछलियाँ होंगी वो मर जाएंगी, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर हम इस एसिड को सीधे पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी के अंदर जो मछलियाँ होंगी एक्सेस ऑफ एसिड के कारण ये डेड कर जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है एसिड कंटेन करता है। देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज, इसलिए अगर इस वेस्ट को हम डायरेक्टली पानी में फेंक देते हैं हार्म एक्वाटिक लाइफ्स, तो ये जो एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जो जीव होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। हैंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज विथ बेसिक केमिकल्स बिफोर डिस्पेजिंग टू वाटर बॉडीज़, तो इसलिए इसको भी इससे पहले इसको हम वाटर बॉडीज में डिस्पोज करते हैं, इसको सबसे पहले किसी बेस के द्वारा हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके बाद इसको हम भेजते हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड आपको दिए जा रहे हैं। इनमें से 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एंड द थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, और तीसरा आपको शुगर सोल्यूशन दिया गया है, यानी चीनी का घोल आपको दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, जो है ओनली टर्मेरिक इंडिकेटर, तो आपको जो है इनमें कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ टर्मेरिक इंडिकेटर हो। तो टर्मेरिक इंडिकेटर कलर को कैसे चेंज करता है, आपको याद होगा जो टर्मेरिक इंडिकेटर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में नो कलर चेंज देता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, रेड हो जाता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये भी कोई कलर का चेंज नहीं देता है। टर्मेरिक के बारे में आप इसको जानकारी आपके पास में होगी। तो इसको आंसर करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मेरिक इंडिकेटर। तो जो टर्मेरिक इंडिकेटर है इसके ऊपर हम एक बूंद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक बूंद जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और एक बूंद आपका जो है शुगर सॉल्यूशन का इस इंडिकेटर के ऊपर रखेंगे। टर्मेरिक के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा रखेंगे, एक एक बूंद। द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर, तो वह लिक्विड जो टर्मेरिक इंडिकेटर के कलर को जो है चेंज करके रेड कर देता है, तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि जो टर्मेरिक होता है वो बेस के साथ में रेड कलर देता है। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक ही इसमें बेस है, तो जो रेड कलर देगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। टर्मेरिक इंडिकेटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 जगह आपको थोड़ा थोड़ा रखना है, तो जो आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है वही आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इन तीनों में से ये 3 आप बूंद इसमें डालेंगे, तीनों बूंद में थोड़ा थोड़ा टर्मेरिक इंडिकेटर डालेंगे, तो जो आपका रेड कलर में कन्वर्ट होगा वही आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, और बेस जो है टर्मेरिक के साथ में रेड कलर देता है। आगे इसमें आपको क्या करना है, नाउ वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली। इसके बाद में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमने इंडिकेट कर लिया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा एक बूंद हम किस में डालेंगे, शुगर सॉल्यूशन में भी डालेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यहाँ पे मिल जाएगा, और एक मिक्सचर आपका शुगर का, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसी के एक बूंद को हम इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि इसमें कोई कलर चेंज नहीं था, और फिर इसी का एक बूंद हम किस में डालेंगे, शुगर सॉल्यूशन में भी डालेंगे। इतना करने के बाद तो ये एक मिक्सचर बनेगा और दूसरा मिक्सचर यहाँ पे बन जाएगा। तो आगे देखिए, आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप्स ऑफ दीज मिक्सचर्स ऑन टर्मेरिक इंडिकेटर। तो इसके बाद में यहाँ पे जो मिक्सचर आपने बनाया और यहाँ पे जो मिक्सचर आपने बनाया, इनमें से दोनों को टर्मेरिक इंडिकेटर के ऊपर, टर्मेरिक इंडिकेटर मतलब थोड़ा थोड़ा टर्मेरिक यहाँ पे आप डाल के, तो थोड़ा सा इसको टर्मेरिक के इंडिकेटर पे थोड़ा सा इसको डालेंगे, और थोड़ा सा इसको भी टर्मेरिक इंडिकेटर पे आप डालेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, द ड्रॉप व्हिच विल चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड कंटेन्स शुगर सॉल्यूशन। तो इनमें से देखिए वह ड्रॉप जो आपका रेड हो जाता है, जो ड्रॉप आपका रेड हो जाता है इंडिकेटर के पानी के बाद, उसको हम क्या कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए जो शुगर सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल होता है, तो इसमें जब हम बेस को थोड़ा सा मिला देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है, और इस कारण से रेड कलर देता है। तो हमने इसको पहचान लिया कि आपका शुगर सॉल्यूशन है, और दूसरा वाला जो बचा सॉल्यूशन है वो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा और दिया गया है। तो ऑन द अदर हैंड देखिए, ऑन द अदर हैंड द ड्रॉप व्हिच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो बूंद जो टर्मेरिक इंडिकेटर है उसके कलर को नहीं चेंज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगी। दिस इज बिकॉज
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देते हैं, इसलिए इसमें कलर का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों को मिला के आप मिक्सचर बनाएंगे। एक का मिक्सचर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, और ये दूसरा शुगर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा। तो इस मिक्सचर को आप यहाँ पे जब डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप ऑफ टर्मेरिक सॉल्यूशन, इसमें आप ऐड करेंगे तो ये कलर का चेंज होगा, यानी शुगर सॉल्यूशन जो कलर चेंज होगा इसका रेड कलर हो जाएगा, और इसमें कोई कलर का चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। इसका देखिए, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, इट रिमेंस ब्लू, और ये ब्लू बना रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लेन। तो जो सॉल्यूशन उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि हमने जो लिटमस पेपर था वो हमारा कैसा था, वो हमारा ब्लू था और इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो या तो जो हमारा सॉल्यूशन है न्यूट्रल हो सकता है, और या तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो एक मिनट, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर लिटमस हमारा पहले से ब्लू रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आपका आंसर दिया गया है। वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ब्लू लिटमस पेपर। हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है उसमें ना तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कोई चेंज कर पाता है और ना ही बेसिक सॉल्यूशन कोई चेंज कर पाता है। सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। क्योंकि जो हमारा लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू ही रह जाता है, इसलिए या तो ये बेसिक होगा और या तो ये न्यूट्रल होगा, इन दोनों में से कोई भी ये हो सकता है। आगे देखिए, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन ए रेड लिटमस पेपर। अब इस सॉल्यूशन को आप किसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। इफ़ इट टर्म्स ब्लू, अगर ये ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, देन द एबव सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो नेचर बेसिक होगा नेचर में। इफ़ नो कलर चेंज अकर्स देन इट इज़ न्यूट्रल। तो अगर कोई भी कलर का चेंज नहीं होता तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। आगे देखिए, इसमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे आपके स्टेटमेंट है इसको आपको कंसिडर करना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट दिया है, बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो एसिड और बेस जो है सभी इंडिकेटर के कलर चेंज करते हैं। तो ये आपका गलत लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि जो जैसे आप देखिए, जो आपका हल्दी होता है उसको एसिड नहीं चेंज कर पाता है, एसिड उसके में कोई कलर का चेंज नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया। पॉइंट नंबर भी दिया है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ बेस। तो ऐसा नहीं है, जैसे इसमें कहा गया है कि अगर कोई इंडिकेटर एसिड के कलर को चेंज करता है तो ये बेस के कलर को चेंज नहीं करता है, जैसा कि लिटमस पेपर के केस में आपने देखा होगा। तो लिटमस पेपर का एक स्पेशल केस हो गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा चाइना रोज पेटल है, चाइना रोज पेटल आप देखिए एसिड में पिंक कलर देता है और बेस में ग्रीन कलर देता है। तो ये तो चाइना रोज पेटल में आपका एसिड और बेस दोनों में कलर का चेंज कर रहा है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यानी पहला भी गलत है और आपका दूसरा भी गलत है। तीसरे में देखिए क्या दिया है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेज कलर विथ अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। तो अगर कोई बेस के साथ कलर का चेंज करता है तो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा सिर्फ किसके साथ, टर्मेरिक के साथ ऐसा है, लेकिन बाकी इंडिकेटर के साथ ऐसा नहीं है। तो हल्दी के लिए तो ये सही है, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स के लिए सही नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। आगे देखिए, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो जो कलर का चेंज होता है एसिड और बेस में, वो इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। तो ये सबसे सूटेबल स्टेटमेंट आपका होगा। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें सभी सही हैं या सिर्फ ए और डी सही है या बी और सी सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सही आपका है ये पॉइंट डी आपका सही है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जो एसिड और बेस में जो इंडिकेटर का कलर का चेंज होता है वो इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड में कलर चेंज करते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो बेसिज में कलर चेंज करते हैं, और कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मतलब दोनों में कलर चेंज करते हैं। तो ये अंतर होता है। तो ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आपका जो एक्सप्लेनेशन था, यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम बुक में चलते हैं, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें दिया है उसको हम पहले रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी बुक में जो सबसे लास्ट में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिया गया है।
एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे सबसे नीचे बुक में आपके दिया हुआ है, तो इसको हम रीड करते हैं। इसमें आपको बताया गया है ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड। हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो एक एसिड को अपने अंदर कंटेन करती है। उसमें एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डीएनए। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज और लुक्स। तो ये जो आपका डीएनए होता है ये हमारे शरीर के प्रत्येक फीचर को, हर एक लक्षण को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा लुक कैसा, हम दिखते कैसे हैं, हमारे बॉडी का कलर कैसा है, यानी जो फेयर है या ब्लैक है ये दिखता है, हमारे आँखों का किस तरीके से कलर है, हमारी हाइट क्या होगी, एट्सेट्रा। इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन इस डीएनए में होता है। डीएनए क्या होता है? एक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, प्रोटीन्स दैट बिल्ट आवर पार्ट ऑफ आवर सेल्स। प्रोटीन्स दैट बिल्ट पार्ट ऑफ आवर सेल्स। प्रोटीन जो हमारे बॉडी के पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट जो सेल्स होते हैं उनके पार्ट्स को ये बनाता है। और ऑल्सो मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन होते हैं किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से बने होते हैं। द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेन फैटी एसिड्स। जो हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं वो भी फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एसिड होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। जो डीएनए होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है हमारे बॉडी के। इम्यूनो एसिड हमारे प्रोटीन्स में होते हैं, हमारे बॉडी के बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं फैट्स में होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे एसिड्स होते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होता है, और इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।